यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। बेटा, ये क्लास है हमारी अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण की, कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास है। इसमें हम आपका जो एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, जिसको अंकुर वर्कबुक आप कहते हो, एडग्रेड बेटा कक्षा 5, 6, 7, 8 में चलती है, ठीक है। तो जो FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका है उसका सप्ताह 1 है ना। कौन सा सप्ताह प्यारे बच्चों? सप्ताह 1 का दिवस 1, 2, 3 ये हल करेंगे और ये क्लास नंबर 1 है। इसके आगे से आप क्लास नंबर 2 देखेंगे, क्लास नंबर 3, 4, 5, 6 इस तरीके से क्लास नंबर हमारी आएंगी। एक वीडियो में हम 3 दिवस कवर करेंगे। तो चलिए अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए। देखो ये लिखा हुआ है आपका सप्ताह 1 दिवस 1। इसको रेडीनेस सप्ताह बोला गया है, मतलब इसके बारे में आप जानते हो पहले से, आपको हम तैयार करेंगे। अभ्यास क्रमांक 1, बेटा भरने में जल्दबाजी ना करें, अच्छे से समझते हुए भरें। ये आपको कहानी एक दी गई है, ये पढ़नी है कुछ जानकारी और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। रेणुका कक्षा 3 की छात्रा है। वह एक संयुक्त परिवार में रहती है। उसके परिवार में माता पिता, दादा दादी और एक बड़ा भाई है। रेणुका के पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं। चीजें बेटा याद रखना, क्या काम करते हैं रेणुका के पिता? सब्जी बेचने का काम करते हैं। उसकी माँ घर संभालती है। रेणुका और दादाजी बाजार से सामान लाते हैं। रेणुका का भाई बीमार दादी को दवा खिलाता है। बेटा आपके घर में भी कोई बीमार होता है तो उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। और घर के कामों में माँ की मदद करता है। रेणुका पेड़ पौधों की देखभाल करती है बेटा, तो हमें भी पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। रेणुका की सहेली शोभना है। शोभना कौन है? रेणुका की सहेली। शोभना के पिता सिलाई का कार्य करते हैं। रेणुका के परिवार में सभी लोग अपना अपना काम करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। अब इसके आधार पर प्रश्न पहला है, रेणुका के परिवार में कौन कौन है? तो ये बेटा ये लिखा है, रेणुका के परिवार में माता पिता, दादा दादी और एक बड़ा भाई। तो लिख दो माता पिता, दादा दादी और एक बड़ा भाई। घर के काम कौन कौन करते हैं? तो रेणुका की माँ और उसका भाई घर के काम करते हैं। रेणुका की सहेली का नाम क्या है? ये लिखा है बेटा शोभना। शोभना के पिता क्या काम करते हैं? तो शोभना के पिता सिलाई का काम करते हैं, ये लिखा है। रेणुका क्या काम करती है? रेणुका पेड़ पौधों की देखभाल करती है, ये लिखा है। तो इसी में से ढूंढ करके आपको जवाब लिखने होते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, दिया गया चित्र रेणुका के परिवार का चित्र है। चित्र में दिख रहे लोगों से रेणुका से क्या संबंध है? ठीक है, आपको परिवार के वृक्ष का चित्र में लिखना है। चलो, ये रेणुका है, तो ये रेणुका का भाई लिख दो यहां पर भाई, ठीक है। ये रेणुका की मां है, लिख दो मां। ये रेणुका के पिता हैं, तो लिखो तो पिता। इन पत्तियों के ऊपर लिखना है। ये रेणुका की बताओ कौन है? बताओ जल्दी से। दादी, लिख दो दादी। ये दादा हैं, तो दादाजी लिख दो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपको लिखना है बेटा, है ना। अगले पेज पर आते हैं। अभ्यास क्रमांक 3, सही शब्द का चयन कर खाली स्थान भरिए। बेटा ये कुछ शब्द हैं, ये इनमें से देख करके आपको खाली स्थान भरना है। पहला है रेणुका के परिवार के मुखिया, तो सबसे बड़ा सदस्य परिवार का मुखिया होता है, तो दादाजी। देखो ये ऑप्शन में लिखे हैं, ये इसको हम भर देंगे यहां पर, इस वाली जगह में क्या भर देंगे? दादाजी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं।
आपकी माता की माताजी, तो हमारी जो माताजी की माताजी होती हैं उसको हम नानी जी कहते हैं। क्या कहते हैं? नानी जी। देखो ये लिखा है, तो इस वाली खाली जगह पर भर देंगे हम नानी जी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तीसरा देखते हैं। परिवार में एक साथ रहने वाले लोग परिवार के सदस्य कहलाते हैं। ये लिखा है बेटा, ये इस वाले ऑप्शन में भर देंगे सदस्य। ठीक है बेटा, चलिए इसको स्टॉप करके अच्छे से लिख लीजिए। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चित्र को देखकर नीचे दी गई सारणी पूर्ण कीजिए। बेटा एकल परिवार वो होता है जिसमें माता पिता और हम भाई बहन रहते हैं बस। और संयुक्त परिवार में माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, उनके बच्चे सब रहते हैं। तो बेटा ये वाला परिवार कैसा है? एकल, तो एकल लिख दीजिए आप। और ये वाला परिवार है संयुक्त, मतलब सब लोग मिलके रहते हैं। इस परिवार में कितने सदस्य हैं बेटा? 1 2 3 4, तो 4 लिख दीजिए। इस परिवार में 8 सदस्य हैं, तो 8 लिख दीजिए। ठीक है, आपके परिवार इनमें से किस तरीके का? तो यहां पर बेटा ये चीजें आपको लिखनी है। अगर आपके परिवार संयुक्त है, माता पिता, दादा दादी सब लोग रहते हैं, चाचा चाची, तो संयुक्त लिख दें। इसमें क्या लिख दें? संयुक्त। अगर आपका परिवार छोटा है, माता पिता और भाई बहन आप ही रहते हो, तो आपका परिवार एकल है, यहां पर एकल लिख देना। ठीक है, एक चीज आपको लिखनी है, या तो एकल या संयुक्त। सप्ताह 1 के दिवस 2 पर आते हैं प्यारे बच्चों। अभ्यास क्रमांक 1, पेड़ पौधे से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है? चित्र में रेखा मिलाकर बताइए। ठीक है, तो पेड़ पौधों से बेटा हमें लकड़ी मिलती है, तो ये रेखा मिला दीजिए हमने। गुब्बारे मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। मिठाई भी नहीं मिलती। फल मिलते हैं, तो ये रेखा बना दी। फूल भी मिलते हैं, ये रेखा बना दी। बिस्किट नहीं मिलते, सब्जी मिलती है। तो ये सारी चीजें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं, तो हमने मिला दिया। ठीक है, मिला दोगे ऐसे? बहुत बढ़िया। अभ्यास क्रमांक 2, सही उत्तर पर गोला लगाइए। पेड़ हमें क्या देते हैं? बेटा 4 विकल्प हैं आपके पास। विकल्प मतलब ऑप्शन। पेड़ पौधे में खिलौने देते हैं क्या? नहीं देते बेटा। फल और फूल देते हैं क्या? हाँ, बस फल फूल और देते हैं, तो इस पर हमने गोला लगा दिया ऐसे। ठीक, दूसरा प्रश्न है, हमें पौधों को पानी कब देना चाहिए? पहला ऑप्शन है प्रतिदिन, मतलब रोजाना। ब ऑप्शन है महीने में 1 बार। स ऑप्शन है कभी नहीं। तो बेटा कभी नहीं देंगे तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, महीने में 1 बार दोगे तो भी सूख जाएंगे। तो पेड़ पौधों को हमें प्रतिदिन पानी देना चाहिए, ये आपका सही जवाब है। इस पर हम सर्कल मतलब गोला बना देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। इसमें बेटा क्या है? पेड़ पौधों के चित्र दिए गए हैं, आपको चित्र देख करके और जोड़ी मिलानी है। ठीक है, देखो जरा, तो ये गुलाब का है, इसकी जोड़ी इससे मिला दो। ठीक है, ये गुलाब का मिल गया। चलिए और देखो क्या कौन कौन सा चित्र आप पहचान सकते हो। ये तो धनिया है, सीधा सीधा मिल रहा है, ये धनिया इससे मिला दो, इसकी जोड़ी इससे मिला दो। ठीक है, ये आम का है बेटा, तो आम की जोड़ी आपकी ये रही, ये इससे इस आम की जोड़ी मिला देना आप। ये नीचे वाला जो चित्र है आम। ठीक, और एक चित्र और है बेटा, इसमें क्या है वो देखो जरा, देखो गेंदा। ये रहा गेंदा, तो गेंदे का फूल चित्र ऊपर दिया गया, तो उससे मिला देना आप। ठीक है, मिला दोगे? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। सप्ताह 1 का दिवस 3, दिए गए चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखने हैं। ये तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। ये क्या है बेटा बताओ? पहला चित्र किस चीज का है? इसका नाम लिख दो। ये सेब है, तो इस जगह में लिखेंगे सेब। सेब लिख दोगे ऐसे। ये है बेटा गाजर, तो लिखिए गाजर। ये क्या है? लौकी। लौकी। ये क्या है? देखो जरा अच्छे से, ये भिंडी दिख रही है मुझे, भिंडी।
भिंडी लिख दीजिए। और ये है अंगूर, इस डब्बे में हम लिखेंगे अंगूर। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख दोगे? ये तो बहुत ही आसान था, ये सारी चीजें आपने देखी हुई हैं। चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। अपने मनपसंद पौधे का चित्र बनाकर, तो ये आपके मन का काम आ गया प्यारे बच्चों। आपको चित्र बनाना है। चित्र बना लोगे तो पहले तो हम इसकी जड़ बनाते हैं बेटा। ऐसे ये तना हो गया, ये जड़ हो गई। इस पर ऐसे तरीके से ये इसकी, हाँ ऐसे, इसमें पत्ती भी बना दो, फल भी बना दो इसमें ऐसे ऐसे, और इसमें रंग भर देना आप। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 3, पेड़ हमें फल, ऑक्सीजन और छाया देते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं। यदि पेड़ों पर फल की जगह चॉकलेट लगती तो क्या होता? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर चॉकलेट लगती तो मजा आ जाता, हम चॉकलेट खाते। अच्छी बात है, चॉकलेट तो खाते, लेकिन फिर फल कहाँ से आते? और पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। हम सांस कैसे ले पाते अगर पेड़ पौधों पर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो? ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यदि पेड़ों पर फल की जगह चॉकलेट लगती तो हमें बहुत नुकसान होता। ठीक है। चलिए, तो बेटा ये थी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है। और कोई भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो। इसकी अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम क्लास नंबर 2 में आपके सप्ताह 1 के दिवस 4, 5 और 6 को हल करेंगे। ठीक है। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।